नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल और मेरे सामने हैं सरदार गुरदयाल सिंह जी, पटना पंजाबी बिरादरी के पूर्व अध्यक्ष और सिख धर्म के जानकार। आज हम बात करेंगे कि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास, संत रैदास जी की कितनी वाणियाँ हैं और क्या है उसका महत्व। तो आइए हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। मैं ये बताना चाहूँगा कि गुरु ग्रंथ साहब में 15 भक्तों की वाणियाँ अंकित है। उस 15 भक्तियों में संत रविदास जी के 40 शब्द और एक श्लोक है, जो कि बड़े महत्वपूर्ण है और जीवन उपयोगी हैं। जी, जैसे कोई एक पद की चर्चा करें, आप बताइए। हाँ, मैं एक बताता हूँ। उन्होंने कभी अपने आप को अपनी जात छिपाया नहीं। वो छोटी जात के थे, वो नीची जात के थे, पर उन्होंने अपनी जात छिपाई नहीं। उन्होंने पद में अपना नाम जोड़ा है। ओछा जाति, ओछा जाति, ओछा पाती, ओछा जन्म हमारा, ओछा जन्म हमारा, राजा राम की सेवना की नहीं, कहत रविदास चमारा। अच्छा। उन्होंने चमार शब्द को छुपाया नहीं है, उन्हें जाति को छुपाया नहीं, लेकिन उन्हें वो छोटी जात में होने पर भी उन्होंने एक निरंकार प्रभु की आराधना की। जी जी जी। तो और कोई दूसरा पद बताइए, उनकी दूसरी वाणी। हाँ, मैं उसी में बताता हूँ। एक वाणी उनकी ऐसी है, वो प्रभु से बात करते हैं। तुम चंदन हम अरण्य बावरे, संग तुम्हारे वासा। तुम चंदन हम अरण्य बावरे, संग तुम्हारे वासा। नीच रुख ऊंच भय है, गंध सुगंध निवासा। अच्छा, इसका क्या अर्थ हुआ? इसका मतलब ये हुआ सर कि आप चंदन के समान हो, मैं अरण्य के पेड़ के समान हूँ। आपके साथ रहने पर मुझ में वो सारी भावना आ गई है, जो जगत की खुशबू है वो मुझ में आ गई है और मेरी भी ऊंचाई बढ़ गई है। जी जी। ये तो ये गुरु ग्रंथ साहिब में और बहुत सारे संतों की वाणियाँ हैं। हाँ, संतों के पद हैं। राइट। तो इसका क्या मतलब है? क्यों इस सबको श्री गुरु ग्रंथ साहिब में जगह दी गई? सर जी ऐसा है ना, गुरु ग्रंथ साहब जो संपादित किया गया हमारे गुरु अर्जन देव जी ने, पंचम गुरु ने, उन्हें समाज सुधारने के लिए, समाज में जागृति पैदा करनी है, लोगों को प्रभु से जोड़ने के लिए गुरु ग्रंथ साहब को बनाया गया, ताकि सभी धर्म के लोग में सम्मिलित हो सके। उन्होंने इसलिए ऐसी वाणियाँ जो सभी धर्मों से ली गई हैं, चाहे किसी जाति का वर्ण का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सभी का जो अच्छे शब्द है ये गुरु ग्रंथ साहब में अंकित है। सर्वधर्म संभाव का वो प्रतीक बन गया है। हाँ, ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। हाँ, वाह, क्या बात है। हाँ। अच्छा, ये कठौती में गंगा जो कहते हैं, हाँ, ये क्या है? सर ये एक प्रचलित कथा है। ये संत रविदास जी जो कि छोटी जात के थे और इनका जन्म मोची परिवार में हुआ था। मोची परिवार होने पर अपने इनका जो पारंपरिक पेशा था, ये जूते बनाने का पेशा था, जूते रिपेयर करने का, जूते बनाने का। तो एक बार जब जूते बना रहे थे, गढ़ रहे थे, तो कुछ पंडित ब्राह्मण लोग गंगा स्नान को जा रहे थे। जाते समय उन्होंने कभी हमारे जूते गढ़ दो, जो उन्होंने सेवा दी, उन्होंने कभी मुझे सेवा मत दो, ये जाके गंगा जी को चढ़ा देना, और कहना रविदास ने भेजा है जी। तो ये पंडित जी वहाँ गए, स्नान पानी करके उन्होंने ये रविदास की भेंट गंगा जी को दे दी। गंगा जी ने अपना हाथ बाहर निकाल कर वो भेंट स्वीकार की, और स्वीकार करने के साथ ही उन्होंने सोने कंगन ब्राह्मण को दिया, और आवाज़ आई, गंगा जी ने आवाज़ दी कि भाई ये हमारे रविदास, भक्त रविदास को दे देना। पंडित जी वहाँ से उसको लेकर चले, लेकिन रास्ते मन में उन्हें पाप उत्पन्न हो गया। बोले कि ब्राह्मण, उनको क्या पता पंडित जी को, संत रविदास को, वो तो जूते बनाता है, ये इतना कीमती है, मैं इसे किसी राजा को दे देता हूँ। वो राजा के पास ले गए, राजा को उन्होंने दे दिया। रानी पाके बड़ी खुश हुई, लेकिन उन्होंने जिद पकड़ ली, मुझे एक कंगन और चाहिए। अब तो पंडित जी घबराए, और फिर अब इनके पास गए, रविदास जी के पास, कि पंडित जी ऐसी मुझसे गलती हो गई, और गंगा जी ने आपके लिए एक कंगन दिया था, लेकिन मैंने राजा को दे दिया। रानी ने कहा मुझे दूसरा कंगन ला के दो, नहीं तो मैं तुम्हें सूली पर लटका दूंगा, अब मेरी जान आप बचा सकते हैं। पंडित जी का ठीक, चिंता की बात नहीं, आप बैठिए। उन्होंने कठौती जिसमें चमड़ा रखते थे, वो उसमें पानी भरा रहता था, उसको अपना नमस्कार करके उन्होंने गंगा जी का आराधना की, और कहा वहाँ मुझे एक और कंगन चाहिए। और सच मानिए, वो हाथ की कठौती में हाथ डाला तो उसी प्रकार का एक कंगन वहाँ से निकल आया। वो ब्राह्मण को दे दिया, ब्राह्मण जाके वो रानी को दी, तब इसकी जान बची। ये उसके बोलते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि मन में आप अच्छी बात करते हैं, मन सोचते हैं, तो आपको कठौती में ही गंगा हो जाती है। ये पता। तो इस कथा का अर्थ यही है जी, यस जी, कि अगर आपका मन साफ होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। गुरु नानक जी भी तो इसी पर जोर देते थे। बिल्कुल, वही था कहने का। जी जी, सारे संतों का जोर यही रहा है।
तो कितने पद हैं रैदास जी के गुरु ग्रंथ साहिब में? इसमें 40 पद है और एक श्लोक है। जी जी। और ये सब लोग ये जीवन उपयोगी हैं, समाज में चेतना लाने वाले हैं और प्रभु को प्राप्त करने के लिए ये बड़े उपयोगी है पद है। जी, तो ठीक है। फिर रैदास जी के बारे में हमने जाना और श्री गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में जाना कि ये कैसे सभी धर्मों के जो संत हैं उनकी वाणियाँ, उनके पद इसमें शामिल हैं। तो अगले एपिसोड में सिख धर्म को जानिए श्रृंखला में फिर किसी अलग सवाल पर, नए सवाल पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, धन्यवाद आपका।